अस्सलाम वालेकुम। सूट बिल्कुल तैयार है ईद का और जूता भी तैयार है। तो वेलकम टू समीजा ट्रेडिट्स एंड अपडेट्स। ईद मुबारक। आज का दिन का व्लॉग। सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर मस्जिद की तरफ रवाना हुए हैं। सब लोग जो हैं मस्जिद जा रहे थे। 7 बजे का टाइम था तो जल्दी जल्दी मस्जिद पहुंचे। मस्जिद कमरे के अंदर वाली साइड जो फिल हो चुकी थी, बाहर भी काफ़ी लोग थे। मौलवी साहब की, हाफिज साहब की तकरीर को सुना, दुआ की, खुतबा सुना, उसके बाद दुरूद सलाम हुआ और जल्दी जल्दी से दुआ मांगी और काफ़ी सारे लोग चले गए थे। इस दौरान फिर जो रह गए थे उन्होंने दुआ मांगकर एक दूसरे से ईद गले मिले। जामे मस्जिद हैदरी में ईद की नमाज ठीक 7 बजे हो चुकी थी। सब ने एक दूसरे को गले लगाया, ईद की मुबारक दी और ये पुरजोश तरीके से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं सारे माशाल्लाह से, और खुश हो रहे हैं और स्माइलिंग कर रहे हैं। सबके साथ मिलने के बाद हम आए अपने प्लॉट के अंदर। जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने कुर्बानी के जानवर रखे हुए थे, ये सारे जानवर हैं माशाल्लाह से। फिर हम तैयार होकर जल्दी से निकल गए थे अपने गांव की तरफ। तो ये रास्ते में आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग। तो यहाँ से हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। अबूज़बी पैलेस की साइड पर ये किफ़र्ट जो यूनिवर्सिटी है इसके पास से हम फिर गुज़र कर गए हैं। तो ये ये सांगी से आगे हम जब जा रहे हैं तो फिर आगे के पूरे मनाज़र आप देख रहे हैं। ये पुल सन्नी के पास हम पहुंच गए। तो वहाँ से फिर आगे हम 25 चक है, फिर ये यूनिवर्सिटी है और सेम नाले का पुल क्रॉस किया और ये इस तरह से हम 51 मोड़ जो है अबूज़बी पैलेस वाली साइड पर हम पहुंच गए। तो यहाँ पर हम किब्रिया काटन फैक्ट्री के पास से अभी गुज़रे और फिर अबूज़बी पैलेस पहुंचने के बाद हमने अपना रास्ता लिया अपने गांव की तरफ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मिठाई भी सेल हो रही है। तो ये हमारे गांव की तरफ का रास्ता है। ये हमारा गांव जो है अबूज़बी पैलेस से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। ये 54 चक की तरफ चला जाता है। हम सीधे चले जाते हैं जो टेल आब हयात कहलाती है। ये आब हयात नहर के साथ साथ हम, तो ये 40 और 42 चक हमारे पास ही है। इससे अगला गांव हमारा है। ये हमारे गांव के पास हम पहुंच गए हैं और यहाँ से हम अपने गांव को राइट टर्न ले लेते हैं। तो ये डेजर्ट के अंदर से सड़क जा रही है हमारे गांव की तरफ माशाल्लाह से। और हम यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ कभी खेला करते थे। ये एक कॉलोनी आबाद हुई थी लेकिन अब वीरान है। फिर गांव का रास्ता हमारा सीधा हो गया और हम गांव पहुँच गए और हम गांव के अंदर एंटर हो गए और घर पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। हम जैसे ही घर दाखिल हुए तो माशाल्लाह से कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने के बाद गोश्त भी तैयार हो रहा था। जल्दी से गोश्त जो है वो तैयार हुआ जैसे ही जल्दी तो फिर हमने आगे से चार्ज संभाल लिया और ये परात के अंदर गोश्त जो है रेडी है अब माशाल्लाह से। और साथ ही हमने कह दिया था कि लहसुन, प्याज, अदरक जो भी चीज़ें हैं पतीले के अंदर हमने काट कर रखी और चूल्हे को आग लगाई। सिरी पाए जो हैं वो भी उसके निकले। पकाने के लिए गोश्त को अलहदा किया। आग जलाने के बाद हमने मेहमान आए हुए थे उनके साथ ईद मिले हैं, उनको भी हमने अपने व्लॉग में ले लिया। और ये गोश्त धोकर जो पकाने वाला है उसको हमने पतीले के अंदर डाला। साथ ही प्याज, टमाटर जो मटेरियल है और थोड़ा सा हमने रेस्ट भी किया इसी दौरान, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। फिर पतीले के अंदर ही सारा कुछ डाला, पेस्ट बनाकर जो चीज़ें मिर्च हैं, अदरक, लहसुन है, टमाटर है, सब कुछ, और उसको डालकर हमने पतीले के नीचे आग लगाई हुई थी और इकट्ठा ही डाल दिया नमक मिर्च समेत। और फिर इसको एक बार देखने के बाद उसके ऊपर ढक्कन दे दिया और फिर हम निकल गए बाहर। हमारी मस्जिद है ये और 244 चक का बोर्ड लगा हुआ है। कब्रिस्तान आफ्टर ऑल कब्रिस्तान पहुंच गए। तो हमने, मेरा बेटा साथ है माशाल्लाह से, उसने जल्दी से दुआ मांगना शुरू की। मैंने उसको बताया कि ये किसकी कब्र है, ये किसकी कब्र है। ये हमारे मामू की कब्र थी, ये हमारी वालदा की कब्र है, यानी कि इसकी दादी की कब्र। वो वहाँ पर आकर दुआ मांगने लग पड़ा माशाल्लाह से। कितना क्यूट सा दुआ मांग रहा है। तो फिर माशाल्लाह से हमने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की, दुआ भी मांगी। और मैंने ये इसलिए टहनी तोड़ रहा है कि मैंने ये एक टहनी तोड़कर कब्र के ऊपर रखी थी, तो
ने भी वही अमल किया। बच्चे आपसे सीखते हैं। फिर मेरे से पहले ही जल्दी जल्दी भागकर और कब्रों के ऊपर भी जाकर दुआएं मांग रहा था। ये हमारे दादा जान हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी कब्र पर वो आया, वापस आए। ये हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल था। घर पहुंचकर हमने ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह से काम बिल्कुल ही तकरीबन रेडी था। घी डाला, घी डालकर सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको थोड़ा सा चीरा देकर फिर हमने फाइनल टच देने के लिए वो डाली। तो ये बिल्कुल ही तकरीबन बिल्कुल 90% जो है तैयार हो चुका था। इसको थोड़ा सा और हमने जो ग्रेवी है वो खुश्क की। तो उसी दौरान हमें जो है दावत का पैगाम आ गया। हमारी रवायत है कि हम रिश्तेदारों के पास जाकर दावत ईद के दिन खाते हैं और खिलाते हैं, और दुआ और ख़त्म जो है कुरान खानी भी होती है। तो माशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर दावत पे गए तो ख़त्म दिया और साथ में दुआ मांगी है वहाँ पर सबके हक़ में। और वहाँ हमने जो है माशाल्लाह से खाना जो है फिर वो खाया। ज़बरदस्त किस्म का, भूख भी काफ़ी टाइट किस्म की लग गई थी। ये रिश्तेदार हैं हमारे। दुआ मांगने के बाद हमने फिर खाने को खाया पिया और फिर एंजॉय किया माशाल्लाह से। और नींद आ चुकी थी तो मैं सो गया था। तो मेरे बेटे ने फिर ये सेल्फ़ी वीडियोस बनाई और फिर 5 बज गए, नमाज़ पढ़ी मस्जिद में और माशाल्लाह से दोबारा वापसी शहर पहुंच गए। तो ये शहर वापसी हो चुकी थी हमारी घर की तरफ। और जैसे ही हम वापस आए तो प्लाट के अंदर ये जो आप ऊपर छोटी वीडियो में देख रहे हैं, सुबह जो माशाल्लाह से सलामत था, अब उसकी काम एंड पर पहुंचा हुआ था, यानी सीढ़ी और पाए जो हैं वो तैयार हो रहे थे। तो ये हमारे भांजे हैं। ये सबसे छोटा भांजा मुदस्सर, और ये कह रहा था मेरा भी व्लॉग में लें। साजिद, मुजाहिद और मुदस्सर ये तीनों भाई हैं। चौथा भाई जाहिद जो है वो चारपाई पर बैठा हुआ है। तो ये माशाल्लाह से जो बछड़ा था ये इनका था, और आसन जो है वो भी साथ बैठा हुआ है, इनका इसमें शेर था। और ये वो सालन है जो हमारा गांव में तैयार किया था। वहाँ पर चूँकि टाइम नहीं मिला था ना, क्योंकि हमने बाहर की दावत से खाना जो है वो बिल्कुल पेट भर कर खा लिया था। तो यहाँ पर फिर हम साथ अपने हिस्से का सालन ले आए। तो माशाल्लाह से ये दावत हमने यहाँ रात के टाइम के डिनर में एहतमाम किया और इसमें चीज़ें रखी माशाल्लाह से, अल्लाह बरकत डाले। तो हमने खाना यहाँ पर खाया, दुआ की और बेटे के साथ सेल्फ़ी ली, वीडियो रिकॉर्ड की, और उसके बाद हमने अपना व्लॉग का अख्तिताम किया। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। सबको ईद मुबारक। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।